दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के कुछ जिलों में बिजली का घोर संकट बना हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक बाढ़ की वजह से बिहार के 9 जिलों में गंभीर बिजली संकट उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण 4-5 दिनों तक लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बताया कि उत्तर बिहार में आई भीषण बाढ़ के कारण मोतिहारी ग्रिड, दरभंगा ग्रिड उप केंद्र एवं अमनौर ग्रिड उप केंद्र से विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी, जिसके कारण कई जिलों के लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सीवान और सारण में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त भेज रही है। 1 अगस्त से किसानों के खाते में ये राशि भेजी जा रही है। इस बार करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में ये रकम ट्रांसफर होनी है। क्या आपके खाते में ये रकम आई है या फिर अब भी आप इंतजार कर रहे हैं? यदि अब तक आपके अकाउंट में ये रकम नहीं ट्रांसफर किया गया है तो आप पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके आवेदन में किसी चूक के चलते ऐसा हुआ है या फिर पैसा किसी और वजह से अटका हुआ है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इन हेल्पलाइन नंबर्स पर मिल जाएंगे। पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2008 जब उत्तर बिहार के जिलों ने बिहार के सबसे भीषण बाढ़ का सामना किया था। उत्तर बिहार के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में मधेपुरा और पूर्णिया रहे हैं। आप इस बाढ़ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कोसी नदी अपनी पुरानी धारा में वापस आ गई थी। लगभग 3 लाख घर बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो गए थे। लगभग 8 लाख एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई थी। तब इसको प्राकृतिक आपदा कहकर सरकार ने अपना बचाव किया था, जबकि 2008 में आए बाढ़ का सबसे बड़ा कारण नदियों के बांधों की उचित रखरखाव नहीं होना था। 2008 में आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। जी हां, 2008 में आई प्रलयकारी बाढ़ बिहार सरकार के लिए चेतावनी थी, लेकिन सरकार अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अब आप 2020 में आइए। 2008 में आई प्रलयकारी बाढ़ की बीते हुए 12 साल बीत चुके हैं। इतने सालों के अंतराल में हर एक साल आपदा प्रबंधन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बिहार सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं। बरसात आने पर ये बांध फिर से टूट जाते हैं, जिसका कारण प्राकृतिक आपदा को बताया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि नदियों के किनारे बनाए गए बांध भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। जी हां, जो बिहार में आने वाले बाढ़ का सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे 3 साल पहले बांध टूटने का कारण चूहों को बताया गया था, हमें यह भी बताया गया है कि चूहों ने बांध को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके कारण पानी का दबाव बढ़ने पर बांध टूट गया और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। बिहार में गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ 3416 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इस प्रकार अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68,148 हो गई है। राजधानी पटना में सबसे अधिक 603 संक्रमित मरीज पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अररिया में 77, अरवल में 33, औरंगाबाद में 28, बांका में 58, बेगूसराय में 66, भागलपुर में 128, भोजपुर में 90, बक्सर में 92, दरभंगा में 40, गया में 77, पूर्वी चंपारण में 190, गोपालगंज में 24, जमुई में 42, जहानाबाद में 29, कैमूर में 3, कटिहार में 234, खगड़िया में 50, किशनगंज में 24, लखीसराय में 43, मधेपुरा में 44, मधुबनी में 75, मुंगेर में 57, मुजफ्फरपुर में 118, नालंदा में 102, नवादा में 43, पटना में 603, पुणे में 80, रोहतास में 106, सहरसा में 101, समस्तीपुर में 139, सारण में 94, शेखपुरा में 69, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 65, सीवान में 92, सुपौल में 33, वैशाली में 163 और पश्चिमी चंपारण में 89 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने पहुंचे थे। अब इसी बीच बाबरी मस्जिद बनाने की मांग तेज हो गई है। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंदिर के लिए किए गए भूमि पूजन का स्वागत करते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि अब जल्द ही मस्जिद निर्माण का काम भी शुरू किया जाए। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के उन छात्र छात्राओं को इंटर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया है जो फेल हो गए थे, लेकिन गलती के बाद उनके अंक बढ़े और वे मैट्रिक उत्तीर्ण यानी कि पास हो गए। ऐसे छात्र इंटर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन 7 से 12 अगस्त तक कर पाएंगे। चूंकि ये छात्र पहले इंटर नामांकन को OFSS में नामांकन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब पास होने के बाद बिहार बोर्ड अलग से इन्हें मौका दे रहे हैं। छात्र बिहार बोर्ड के www.ofssbihar.in पर जाकर विभिन्न
कॉलेजों का कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। इसके बाद अपने अंक के अनुसार कॉलेज या फिर स्कूल का चयन कर सकते हैं और नामांकन ले सकते हैं। भारत सरकार रेलवे को धीरे धीरे निजीकरण करती जा रही है। ट्रेन को निजीकरण करने के बाद अब स्टेशन को भी बेचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार बिहार के 5 रेलवे स्टेशन को निजीकरण करने जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार की माने तो बिहार के पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, गया और बेगूसराय जंक्शन को निजीकरण करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बड़ी कंपनी जो इसका टेंडर हासिल कर लेगी उसे ही इन्हें स्टेशन को विकसित करने की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। ट्रेनों की धुलाई, स्टेशन परिसर के पार्किंग, सफाई, ट्रेनों में पानी भरना, स्टेशन को रोशन करना और परिसर में विज्ञापन लगाना, प्लेटफॉर्म पर फूड स्टॉल लगाने की जिम्मेवारी कंपनी की होगी। बहुत जल्द बिहार के ये 5 जंक्शन निजी कंपनियों के हाथों में चले जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच बिहार में राजनीतिक हलचल भी बढ़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी काफी वक्त पहले ही चुनावी अभियान शुरू कर चुके हैं। जी हां, इस बीच गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी एक्टिव नजर आए। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार यूनिट के नेताओं से बात की। इस दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, अन्य पदाधिकारी, केंद्रीय टीम ने कुछ नेता और प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बिहार की मौजूदा स्थिति, बाढ़, कोरोना का असर और राजनीतिक हालातों पर मंथन हुआ। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों से इस तरह की चर्चा की थी। इसके अलावा बिहार महागठबंधन के कुछ नेता भी बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिले थे। कई बार खामोशी ज्यादा बोलती है। जी हां, राजनीति में कुछ ऐसा पल आते हैं जो ना उगले जाते हैं और ना ही निगले जाते हैं, पर सोशल मीडिया कई तरह के भेद खोल देता है। जी हां, 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। देश भर में जश्न मनाया। देश के हर कोने से बधाई का संदेश आया। 5 अगस्त को जिस वक्त अयोध्या में पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता और भक्त भूमि पूजन में व्यस्त थे, उस वक्त सीएम नीतीश कुमार बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने हेलीकॉप्टर से निकल गए और इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी। शाम में सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई से कराने जाने की मांग को केंद्र सरकार के द्वारा मान लिए जाने पर धन्यवाद भी दिया गया। लेकिन रात बीती, दिन बीती, फिर रात बीत जाने के बावजूद राम मंदिर के भूमि पूजन पर सीएम नीतीश कुमार का कोई भी संदेश नहीं आया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके सेवन और कारोबार करते पकड़े जाने पर कड़ा सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद राज्य में शराब का सेवन और कारोबार धड़ल्ले से जारी है। आलम यह है कि इसके कारोबार और सेवन के लिए अब सेफ जोन के लिए सरकारी दफ्तरों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। एक ऐसा ही मामला भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग के सरकारी दफ्तर में शराब व पार्टी चल रही थी। जी हां, शहर के टाउन थाना क्षेत्र के मौलाबाग स्थित डीओ ऑफिस में बुधवार की रात पुलिस ने छापेमारी करके शिक्षा विभाग के क्लर्क और ठेकेदार समेत 3 को शराब पार्टी करते गिरफ्तार किया गया। बिहार में इस वक्त बिजनेस करने के लिए कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इस वक्त हर चीज ऑनलाइन हो गया है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर कुछ और। यदि आपके दिमाग में ऐसा ही कोई बिजनेस चल रहा है तो आप उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार के साथ साथ भारत के किसी भी राज्य में बिजनेस करने के लिए आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है और यह वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। आप वहां से जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव समय पर होगा या नहीं, इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब तक विपक्षी पार्टियां इस चुनाव का विरोध करती आ रही थी, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता खुलकर चुनाव समय पर कराने की बात कर रहे थे। अब सत्ताधारी दल के नेताओं के भी बोल बदल गए हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब ये एहसास होने लगा है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव समय पर होना बेहद मुश्किल है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब धीरे धीरे विधानसभा चुनाव समय पर हो या ना हो, इसकी तैयारी साफ होने लगी है। कल तक जो बीजेपी जेडीयू के नेता चुनाव समय पर कराने की बात कर रहे थे, अब उन्हें भी इसे संयम दिख रहा है। जी हां, दरअसल मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सदन में यह कहा कि विधानसभा का चुनाव समय पर होगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है। यह फैसला चुनाव आयोग को लेना है। हालांकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए कुछ भी कह पाना कठिन है। सीएम नीतीश कुमार का बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि अब सरकार में बैठे लोगों को भी यह लगने लगा है कि कोरोना के इस काल में चुनाव कराना सही नहीं होगा। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू ने अभिनेता सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए नीतीश कुमार सरकार की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा कि ये सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा। साथ ही मायानगरी मुंबई में खेले गए षड्यंत्र के खेल को भी दुनिया के सामने लाएगा। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार करने के साथ हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय होगा। हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जांच दुनिया के सामने उस षड्यंत्रकारी खेल को भी उजागर करेगी जो मायानगरी में खेला जाता है।
पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ जंग को जीतने के लिए वैक्सीन के तैयार होकर बाजार में उपलब्ध हो जाने का बेसब्री से इंतजार है। जी हां, ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता दिन रात कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इस समय कई वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के अलग अलग चरण में हैं। इनमें ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन सबसे आगे चल रही है। इस बीच दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने बताया कि कोरोना वैक्सीन कब तक बाजार में आ जाएगी। बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा है कि संभव है कि शुरुआत में वैक्सीन सिर्फ अमीर देशों को ही उपलब्ध हो। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि शुरुआती वैक्सीन कोरोना के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। शुरुआती वैक्सीन लंबी अवधि के लिए आदर्श नहीं होगी। ज्यादा प्रभावी वैक्सीन आने में थोड़ा समय लग सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को इस मामले में वैश्विक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें पूरी दुनिया के हितों के बारे में सोचना चाहिए। अयोध्या में भूमि पूजन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा बयान जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि बाबरी मस्जिद कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हागिया सोफिया इसका बेहतरीन उदाहरण है। मस्जिद में मूर्तियां रख देने, पूजा पाठ शुरू कर देने या फिर एक लंबे अरसे तक नमाज पर पाबंदी लगा देने से मस्जिद की हैसियत खत्म नहीं हो जाती। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमारा हमेशा से मानना रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर या फिर किसी हिंदू इबादतगाह को तोड़कर नहीं बनाई गई। बोर्ड ने कहा है कि हालात चाहे जितनी खराब हो, हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। मुखालिफ हालात में जीने का मिजाज बनाना चाहिए। बिहार में खेती करने वाले किसानों को जल जीवन हरियाली योजना के तहत सरकार कई तरह की सुविधाएं दे रही है, जिसके बारे में बहुत कम किसानों को पता है। जी हां, अगर आप किसान हैं तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार इस योजना के तहत बिहार के किसानों को तालाब, पोखर बनाने और खेतों की सिंचाई के लिए सरकार 7,500 रुपए की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी। बिहार के किसान इसका लाभ उठाएं और अपने घरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। जी हां, आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली योजना 2020 के तहत आप अपने पेड़ों या खेतों को सही समय पर पानी मिलने की व्यवस्था कर सकते हैं। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। पटना में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोटक हुआ है। जी हां, राजीव नगर थाने के पास स्थित सीआरपीएफ भवन में रहने वाले करीब 100 जवान और अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। इनका इलाज पटना सिटी के कंकन घाट के साथ ही मुजफ्फरपुर के कंपोजिट अस्पताल में चल रहा है। जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव वर्तमान में झारखंड के रांची के रिम्स में बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। कोरोना मामले में तेजी से उछाल के बाद उनको चिकित्सक सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। रिम्स प्रशासन ने बिरसा मुंडा जेल पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा था कि लालू प्रसाद यादव को जिस वार्ड में भर्ती कराया गया था उसे कोरोना वार्ड में बदल दिया गया है। बिहार के पूर्व सीएम को करोड़ों रुपए के चारा घोटाले के 4 मामले में दोषी ठहराया गया है। लालू को 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और वे जेल में सजा काट रहे हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर से सटे नेपाल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास नेपाल सरकार हेलीपैड बना रही है। जी हां, नवलपरासी जिले के नरसही गांव के वार्ड नंबर 4 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के ठीक सामने नेपाल ने अपने इलाके में गंडक नदी के पास एक हेलीपैड तैयार कर रही है। इसके साथ ही वहां अस्थायी टिन शेड का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें तत्काल यहां काम करने वाले मजदूर रहेंगे। दोनों देशों के बीच बड़ी राड़ के बीच नेपाल सरकार के इस कदम के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। जी हां, इससे पहले गंडक बराज पर नेपाल आर्मी अस्थायी चौकी का निर्माण कराया गया था। सीमांचल में बड़ी गतिविधियों को देखते हुए एसएसबी अलर्ट पर है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की मुंबई में जांच करने गई बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम बृहस्पतिवार को पटना लौट गई है। जी हां, सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने के बाद बिहार पुलिस के लिए अब मुंबई में कोई काम नहीं रह गया था, इसीलिए टीम पटना वापस लौट आई है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कराने गए एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने अभी नहीं छोड़ा है। वे फिलहाल मुंबई में ही क्वारंटाइन है। वे क्वारंटाइन पूरा करने के बाद ही वापस पटना आ सकते हैं। उचित मानदेय की मांग को लेकर एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की एक ही मांग है कि उन्हें मानदेय को बढ़ाया जाए, क्योंकि इनके ही साथ में आयुष मंत्रालय का मानदेय इनसे अधिक है। उन्होंने बताया कि वे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। वे कई बार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पत्र भेज चुके हैं, लेकिन मिलने का समय मांगने पर भी मंगल पांडे नहीं मिल रहे हैं। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नीतीश सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तोहफा देने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां के कई विभागों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।
सरकारी सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अगस्त महीने में बम्पर वैकेंसी आ सकती है। खबर के अनुसार कई पदों पर अंकों के आधार पर जॉब दिया जाएगा, कुछ पदों के लिए एग्जाम भी लिया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। जिन 5 विभागों में भर्ती होने जा रही है उनमें नंबर 1 पर है पंचायती राज विभाग। जी हां, इसमें पंचायत सचिव की 5000 पदों पर नियुक्ति होनी है। नंबर 2, स्कूल में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की, जबकि विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधानाध्यापक के 9000 पदों के अलावा अन्य श्रेणी के करीब 6000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। नंबर 3, नगर विकास एवं आवास विभाग में शासन से लेकर नगर निकायों और बुडको में करीब 9000 पदों के लिए अगले 2 महीने के भीतर आवेदन मांगे जाने हैं। नंबर 4, सरकारी अस्पतालों में 6477 डॉक्टरों और 9571 ए ग्रेड की नर्सों की नियुक्ति होनी है। जी हां। नंबर 5, पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के 400 और अवर अभियंता के 600 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी करना तो आप अपडेट रहें और इस वैकेंसी का इंतजार करें। दरभंगा जिले के वार्ड 17 गांधीनगर कटहरिया मोहल्ला के लोगों ने जल जमाव की समस्या का विरोध करते हुए मुख्य सड़क पर धन रोपनी करके अपना गुस्सा जाहिर किया है। जी हां, लोगों ने कहा है कि जल निकासी के नाम पर नगर निगम के द्वारा नाला बनाकर 28 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। नाला बन जाने के बावजूद भी पिछले 4 महीनों से जल जमाव की समस्या जस का तस बना हुआ है। आखिर 28 लाख का नाला निर्माण किया है क्यों गया, ये लोगों के समझ से परे हैं। उल्टा एक तरफ का पानी ले जाकर दूसरे जगह छोड़ दिया गया। आज नतीजा यह है कि गांधीनगर मोहल्ला के साथ साथ पूरा कटहरिया मोहल्ला भी डूब गया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। इसके साथ ही ये मुद्दा भी उठने लगा है कि क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से राम नाम का सहारा लेगी। अयोध्या में ऐसे मौके पर तकरीबन 500 साल के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है, जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल 1990 से लेकर अब तक बीजेपी ने राम मंदिर को अपनी चुनावी एजेंडे में रखा, चाहे वो पिछले साल हुआ लोकसभा का चुनाव हो या फिर बिहार राज्य में होने वाले विधानसभा के चुनाव। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए अहम रहा है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद बीएड कोर्स में भी बदलाव किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक अब सामान्य कॉलेजों में भी बीएड की पढ़ाई कराई जाएगी। जी हां, बिहार में रहने वाले लोग अगर बीएड करना चाहते हैं तो वे सामान्य कॉलेजों में भी बीएड की पढ़ाई कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अभी बिहार में बीएड के लिए 2 वर्ष कोर्स भी चलाए जा रहे हैं और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2030 तक 2 वर्षीय कोर्स समाप्त हो जाएंगी और सिर्फ 4 वर्ष से इंटीग्रेटेड कोर्स ही चलेंगे। इसको लेकर सरकार तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।